लेकिन चले आपके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ, आप जानबूझ के पंगा ले रहे हैं। होना तो चाहिए था कि जिस तरह आज नासबी खड़े होके तो बड़े बड़े जवाब दे रहे हैं, तो अबू बकर भी एक जवाब गाड़ के बता देते कि यार अली तुझे नहीं पता यार कितनी मुसीबत थी, वो साद इब्न उबादा ने अपना वो लादा एक मसला खोल लिया था, ये था वो था। उनको पता था कि जो कुछ भी था ये कुछ नहीं होना चाहिए था जो सकीफा बनी साइदा में हुआ है। आज अगर हजरत अबू बकर जिंदा होना, यकीन करें उनसे जरा ये इस्लामिक हिस्ट्री के 2 टुकड़े दिखाए जाए, खून के आंसू रोए कि सकीफा बनी साइदा के इफेक्ट कहां तक गए हैं, क़यामत तक जा रहे हैं। आज तो हम डिसाइड कर सकते हैं, चले उस जमाने में तो कोई कह सकता था, आज तो हमें नजर आ रहा है ना उम्मत एक ही नहीं हो रही। आधी बात तो उन्होंने उस वक्त भी एक्सेप्ट कर ली कि ये हुआ ठीक नहीं है। क्यों? वो रो पड़े। जब किसी शख्स को किसी गलती पे आर दिलाई जाए और वो उसकी जस्टिफिकेशन देने के बजाय रोना शुरू कर दे, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस गलती को मान रहा है। क्या हो गया था वहां पे? हो जाता चले वहां डिसाइड हो जाता कि भाई सकीफा बनी साइदा पे कि साद इब्न उबादा और सारा मामला टैकल करके बैत किए बगैर कहते हैं भाई हुजूर को दफना लेने दो, फिर डिसीजन कर लेते हैं तुम लोगों ने क्या काम किया है। अभी तो हम नबी अलैहिस्सलाम के गम से फारिग नहीं हुए, फिलहाल इस मसले को हम पोस्टपोन करते हैं, फलां तारीख को हम फलां जगह मीटिंग करेंगे और खलीफा चुन लेंगे। ये ऑप्शन हो सकता था कि नहीं? मुझे बताएं आप। चंद लोगों ने मिलकर चुन लिया और बाद में वो तो अबू बकर की शख्सियत बहुत बड़ी थी तो इसलिए इत्तफाक हो गया। अंसार में से खुद भी कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मिस हैंडलिंग आप इसको मानेंगे, खुद सैयदना अबू बकर माने और आज तो बड़ी आसानी से हम इसको कह सकते हैं। हत्ता कि सही बुखारी में हजरत उमर खुद कह रहे हैं कि अबू बकर की जिस तरीके से खिलाफत कायम हुई इसको कभी कोई दलील ना बनाए, वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी। आंदा मुसलमानों के मशवरे के बगैर जिसे खलीफा चुना गया उसका अंजाम कत्लो गारत होगा। हजरत उमर खुद इसको दलील के तौर पेश करेंगे, अबू बकर की प्ली कभी नहीं लेनी है, उस तरीके से खलीफा नहीं चुना जाना चाहिए। तो जाहिर जो बेचारा मुसलमान है 5 वक्त का नमाजी मस्जिद में जाता है और 2 लश्कर लग जाएं तो वो तो परेशान है, मैं किस लश्कर में जाऊं? एक तरफ नबी की बेटी, एक तरफ नबी का दामाद, दूसरी तरफ भी बड़े जलील कद्र शख्सियात हैं ना उस जमाने के मुसलमान के लिए, क्योंकि जंगों में साथ, मैदानों में साथ, फुतुहात में साथ, किसी ने माल कुर्बान किया, किसी ने बच्चे कुर्बान किए, सारे साथ साथ हैं। मसला है नबी की रहलत के बाद, जब तक रसूल है तो शेर व शिकर है, उस वक्त तो कोई मसला ही नहीं। जुबैर अली के चेहरे को देख रहा है, कुछ अली को बखन बखन कह रहे हैं, अली के चेहरे को क्यों का? नबी आपने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है, ये वाहिद चेहरा है जो कभी बुतों के सामने झुका नहीं है। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है, जिक्र करते थे मौला अली का। ये सही बात है जो बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं कोई झगड़ा नहीं था, वाकई कोई झगड़ा नहीं था, सारे साथ साथ थे। मसला है रसूल खुदा के बाद, रसूल के बाद खुलफा बने, दूसरे खलीफे को भी मारा गया, तीसरे खलीफे को भी मारा गया, हज़रत अली को मस्जिद में शहीद कर दिया गया। फिर आते हैं जंगे सिफ़ीन। अब जो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, क्या हो गया उस मुआशरे के मुसलमान को कि अपने खलीफे को कत्ल करने चला। हम आज तो कसीदे बयान करते हैं, वो खिलाफत राशिदा के हों या हम शिया विलायत अली रज़ी की बात करें, तो वो मुआशरा कैसा था? एक ऐसा मुआशरा जो खलीफा कुश बना, खलीफे को कत्ल करने लगा। यानी पहली खिलाफत से हटें और दूसरी खिलाफत, तीसरी खिलाफत, चौथी खिलाफत, और इमाम हसन को 5वीं खिलाफत भी माना जाता है, खिलाफत राशिदा में लाता है। यानी एक भी ऐसा खलीफा नहीं जैसे हम ये बोलें कि अमेरिका ने आके मारा था, मुसलमानों ने मारा, कलमा पढ़ने वालों ने मारा, और ऐसा भी नहीं कि एक बंदे ने मारा। तीसरी खिलाफत में देखें पूरे मुसलमानों का एक हुजूम है, यहाँ तक कि ज़ौजा बचाना चाहती हैं और उनकी उंगलियां तक काट दी जाती हैं। एक अजीब सा मुसलमानों में। तो ये इख्तलाफ सिर्फ आज का नहीं है, अगर आदमी तारीख पढ़े उस जमाने के मुसलमानों के एहतराम को क्या हुआ। आज का मुसलमान सदियों के बाद नारे मारता है, लेकिन उस जमाने का मुसलमान, और ये भी बात नहीं कि दूसरी खिलाफत तीसरी खिलाफत, अली जैसे इमाम को भी शहीद कर दिया गया। बात सिर्फ असहाब की नहीं है, बात सिर्फ औलाद की नहीं है, मतलब असहाब को भी कत्ल किया, औलाद को भी कत्ल किया। और बाज़ वाक़यात में अगर अज़वाज को देखा जाए तो उनमें से भी किसी को कत्ल कर दिया गया। और ये कौन है? मोहम्मद की उम्मत के कलमा गो, कलमा पढ़ने वाले। तो असल जो कुरान इंसान को समझाना चाहता है कि 70% ऑफ कुरान जो है वो जिक्र बनी इसराइल है, युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, कि बनी इसराइल की उम्मतें या फिरऔनी अपने बच्चों को कत्ल किया करते थे। हजारों की तादाद से ज्यादा अंबिया को कत्ल किया गया, कभी नाक़े साले को कत्ल किया, कभी हजरत यहया का गला काटा गया, कभी इतने मोजज़ात दिखाने के बाद भी गौशाला परस बन गए कि हजरत मूसा ने यद बैज़ा, कभी लकड़ी से इज्तिहा को बनाना, कभी समंदर को
जमीन में बदल देना। और उसके बाद भी जब वादना मूसा सलासीन लैलतमन्ना बेअशर जब कोहे तूर पे जाते हैं तो हजरत हारून को उम्मत छोड़ देती है, तो गौशाला परस बन जाती है। और नबी फरमाते हैं अस्साउ बिस्सा, जो जो उम्मत बनी इसराइल ने किया वो मेरी उम्मत करेगी। या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल ने अंबिया को कत्ल किया। आपने कहा या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, आप मेरे लिए ऐसे हो जैसे हारून मूसा के लिए थे। अल्लाह ला नबी बादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो या रसूला, बनी इसराइल ने अंबिया को कत्ल किया, आपके बाद तो कोई नबी नहीं। फरमाया नहीं, ये नबी ज़ादों को कत्ल करेंगे, काम तो वही करेंगे ना। अशराफ उम्मत, आलिम उम्मत, लक़ब है आले मोहम्मद का ना, आलिम उम्मत है ना, उम्मत के, और उनके आल को कत्ल करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बनु इसराइल ने किया। मूसा की गैबत 40 दिन की थी, यानी पर्दे गैब में गए मूसा। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। कितने मौजज़े देखे उम्मत ने, फिरौन से बचाया, इज्तिहा बनाया, हाथ में नूर दिखाया, कोई तूर पे जाके अल्लाह से कलाम करवाया, कभी मन उतर रहा है, कभी मनो सलवा उतर रहे हैं, इतने मौजज़े। लेकिन थोड़ी देर के बाद उम्मत क्या बन जाती है? वहीं पे पलट जाती है, मतलब उसी जहालत में चली जाती है जिस जहालत से इसको मूसा ने क्या किया था, निकाला था। गौशाला परस्त मैं कई मजालिस में बयान कर चुका हूँ। कभी जब तक आप तारीख में सोचेंगे नहीं, हिदायत नहीं मिलेगी। तभी का तफक्कुर साअ अफज़ल मिन 70 सना इबादह। कुछ कहते हैं 1 घंटे का सोचना, लेकिन हम कहते हैं ना फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ। कुछ तर्जुमा ये करते हैं इस घंटा नहीं, कहते हैं इस घड़ी और हर घड़ी। अतफक्कुर साअ, 1 घड़ी का सोचना 70 साल की इबादत से अफजल है। बिन सोचे जो जिंदगी होती है ना, 70 साल बिन सोचे जिंदगी गुजर जाती है। मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं किससे रिश्ता बना रहा हूँ, मैं किससे दोस्ती कर रहा हूँ, मैंने किसको अपना इमाम बनाया, मैंने किसे आदी बनाया। कई जनाजे ऐसे हम दफन करके आते हैं, 5 मिनट सोचते नहीं है कि मैंने भी इस कब्र में जाना है। कई बच्चों की विलादत को देखते हैं, कई दरख्तों को उगता हुआ देखते हैं। सर्दी का मौसम है ना, अल्लाह कहता है मैं चीज़ों को मारता हूँ फिर ज़मीन को जिंदा करता हूँ। इसमें मेरी निशानी है ना, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, खुदा ज़मीन व आसमान का नूर है। क्या मतलब? जगह जगह तुझे मेरा असर नजर आता है, लेकिन सवाल यह है कि तू असर को देखे जैसे अली देखते थे ना। जब तक निगाह निगाह अली न बने, जब तक फिक्र फिक्र अली न बने, यानी जब तक आप सलमान की तरह सोचोगे नहीं, तब तक सलमान नहीं बनोगे। देखिए ना, एक टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है। आप अच्छे स्टूडेंट तब बनते हो जब टीचर की तरह सोचना शुरू कर दो। सोच अगर गुलामाना हो, पर बंदा रहे किसी बादशाह की गोद में, गुलाम ही रहेगा। लेकिन अगर सोच बंदे की बादशाह ना हो, अच्छी सोच हो, आजाद सोच हो। आपने देखा होगा बिल्कुल कच्ची आबादियों के कुछ लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं बड़ी सोच की वजह से। और बड़े बड़े अफसरों की औलादें होती हैं जो निकम्मी की निकम्मी रहती हैं, कुछ नहीं बनती, क्योंकि सोच उनकी कम होती है। अहले बैत का काम था आपकी सोच को बदलना, कि ये सोचो इतने बड़े बड़े बुर्ज किस तरह गिर गए, साथ साथ चल रहे हैं। शिमर की मिसाल आपके सामने, आली तरीन मिसाल अगर दी जा सकती है वो जनाब जुबैर की मिसाल है। रिश्तेदारी भी है, फूफी के बेटे भी हैं, लेकिन मौला फरमाते वो जुबैर जो आबिद भी था, जाहिद भी था, लेकिन एक जंग आती है जो अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। तो अहले बैत का काम है फिक्र बशर को बेदार करना। अब शैतानी ताकतें इसी चीज की दुश्मन है। वो कहती हैं गुफ्तगू तो हो पर फिक्र ही ना हो, किस्से तो सुनो पर फिक्र न करो, कुरान पढ़ो पर गौर न करो। 10 बार मौलवी आपको किस्सा सुनाएगा, अल्लाह ने आसमान से ये उतारा, अल्लाह ने आसमान से वो उतारा और ये बछड़ा परस बन गए, लेकिन आज तक सोचा नहीं कि बछड़ा परस क्यों बने। और रसूल जब कह रहे हैं कि जो बनी इसराइल करेगी वो मेरी उम्मत करेगी, बनी इसराइल ने नबी को छोड़ा, उसके बाद हजरत हारून को धक्के देकर घर के अंदर कैद किया। कुछ तारीख बनी इसराइल में मिलता है, हारून के हाथों को बांधा, मजबूर करके एक जगह पे बिठा लिया, और वो यहूदी सामरी जिसने उनके लिए बछड़ा बनाया था, बछड़ा परस बन गए। किसको छोड़ के? वली को छोड़ के। किसको छोड़ के? जिसको मूसा बनाकर गए थे कि अगर मैं गैब में जा रहा हूं और गैब में जाने के बाद अगर कोई तुम्हें हिदायत दे सकता है वो कौन है? हारून है। और हारून के मुकाबले में जो बनाया जाएगा वो बुत होगा, और अगर उसके पीछे जाओगे तुम क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ रसूल दुनिया से जाते हैं। उम्मत ने अली के साथ वही किया,
जो बनी इसराइल ने हारून के साथ किया। हाथों में रस्सियां बांधी गई। वो इमाम जो बाइस हिदायत है, वो इमाम जो सलूनी का दावा करे। तीसरी खिलाफत भी जब अली को दी जा रही है तो विद कंडीशंस कि अली अगर फला फला की सुन्नत पे अमल करोगे तो तख्त मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बरमला है, आप जाके तारीख पढ़िए। और मौला अली ने यह बताया कि इमाम वो होता है जो कभी हक नहीं छोड़ता। फरमाया हुकूमत की कीमत अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मैं अगर अमल करूंगा तो सुन्नत रसूल पर, दूसरों की सुन्नत पे नहीं। कि अली इतनी सी शर्त है, अगर मान लो तो आपको बना दिया जाएगा। और ये भी बरमला, अगर खालिद जिंदा होते तो हज़रत अली को नहीं बनाया जाता। ये जुल्म था इमाम के हक में, जो आलिम भी है, जो शुजा भी है, जो हसब वाला भी है, जो नसब वाला भी है, जिसकी फजीलत में एक नहीं सैकड़ों हदीस रसूल ने बयान की है, उसकी बारी कब आती है? मतलब जो मेयार रसूल गिरामी बता कर गए, उन मेयारों पे हजरत अली इब्न अबी तालिब का इंतखाब नहीं किया गया। इस बहस को छोड़ दीजिए, किसने क्या किया, सोचिए ये उम्मत ने ऐसा क्यों किया। जनाब सैयदा का वाक़या बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इस वाक़े से थोड़ा हट के हम आगे चले जाएं। करबला का वाक़या रूनमा क्यों हुआ? फासला देखिए रसूल की दुनिया से रहलत में और करबला के वाक़े में 50-60 साल का फासला है। भाई 60 साल में उम्मत को ऐसा क्या हुआ, जिस नबी का कलमा पढ़ते थे उसी के नवासे के गले पर छुरी चलाने लगे। 60 साल में उम्मत के हया का मेयार ये था कि नबी की नवासियों के सरों से चादरें छीनी जा रही हैं। उसी दरबार में मिंबर पे खड़े होके अजान भी दे रहा है और उसी मोहम्मद के नवासे का सर नो के नेजा पर भी है। नो के नेजा पर भी होता तो इमाम सजाद बर्दाश्त कर लेते, नो के नेजा पे नहीं, अपने सामने रख के छड़ी से हुसैन के होठों पे मार रहा है। और हदीसें बरबला है कि नबी इन होठों का बोसा दिया करते थे, सैयदा इन होठों को चूमा करती थी। कभी सजदों को तूल दिया जा रहा है, कभी अपने नमाज जुमा के खुतबों को रोक कर हुसैन को अपने घुटनों पे बिठाया जा रहा है, बेटी के एहतराम में खड़ा हुआ जा रहा है। तो उम्मतें ऐसी क्यों बनती हैं? खुदा इसका एक रीजन बताता है। वो रीजन ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इस दिल ने अपने इलाह को बदल लिया, मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, इस हवा से बचो। यह हवा सबसे खतरनाक है। अगर इतने सच्चे साथ रहने वाले भी साथ छोड़ सकते हैं कि जिनको पता था इमाम हुसैन का मकाम क्या है, काफिले में इमाम हुसैन के साथ चले, 1-2 दिन का सफर नहीं था, महीनों इमाम हुसैन के साथ थे। और आखिरी दिन जब आशूरा का दिन होता है, शब आशूर होती है, कुछ लोग इमाम हुसैन को छोड़ के चले जाते हैं। ख़याम हुसैनी में बड़ा रश था। जब आप तैदाद पढ़ते हैं तो काफिला टूटता जाता है। मसलन अगर 2000 लोग इमाम हुसैन के साथ थे तो इस सफर में चलते चलते कुछ लोग दौलत की वजह से, कुछ लोग मौला की फतह की वजह से, कुछ लोग माल की वजह से, कुछ लोग गनाइम की वजह से, यानी जिसका जो मकसद था वो टूटा, उसने हुसैन को छोड़ दिया, छोड़ते गए। आशूरा के दिन वो बचे जो खालिस थे, जिनके कुलूब में हवा नहीं थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अब इलाह और अल्लाह में बड़ा फर्क है कि सारा मामला कल्ब का है, दिल का है। हो सकता है आज ज़बान से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे या अली वलीउल्लाह कहे, लेकिन उसका इलाह कोई और हो। इलाह का मतलब क्या? महबूब, माशूक। प्यार इस दिल में किसका है? अब इस प्यार का मुकाबला होता है। कभी ये प्यार खुदा की मोहब्बत से बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है ना, तो मतलब तेरा इलाह अल्लाह नहीं है जिससे तू प्यार कर रहा है। खुदा न खास्ता इस जमा को किसी से मोहब्बत हो गई, अब ये मोहब्बत आ गई टक्कर में बाप की मोहब्बत के, माँ की मोहब्बत में। मसलन माँ ने कहा मसलन फलां से बात न करो, फलां को छोड़ दो, कहा आपको तो छोड़ दूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। तकाबुल हो गया ना। अब इलाह वो मोहब्बत बन गई। किसी को गाड़ी से, किसी को शोहरत से, किसी को मकाम से, ये मोहब्बतें चलती रहती। इंसान मजमुआ इन मोहब्बतों का। तभी कुरान कतअन नहीं कहता कि बेतहाशा मोहब्बत औलाद से करो, का खतरनाक है। कभी ना का बेतहाशा मोहब्बत बीवी से कहो, का खतरनाक है। कभी भी नहीं कहा बेतहाशा मोहब्बत माल से करो, दौलत से कहो, खतरनाक है। यहां तक बोल दिया कि औलाद फितना, माल दुनिया फितना। फितना क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत बंदे को बागी बना देती है। कई औलाद की मोहब्बत में बागी हो जाते हैं, कई मजाजी मोहब्बतों में बागी हो जाते हैं। फरमाया ये दिल बड़ा मुकद्दस है। मैं मजलिसों में इस दिल की मिसाल पानी से लेता हूँ। पानी कितना साफ और शफाफ होता है।
पानी का एक नाजुकपन ये भी है कि एक कतरा भी अगर रंग का, किसी लाल रंग पीला रंग चला जाए तो पूरे रंग को पकड़ लेता है। दिल भी इसी तरह है, का दिल बड़ा पाक है, हर किसी से दिल न लगाया करो। ये जिससे भी लगता है ना उसका रंग क्या करता है, पकड़ लेता है। जिससे भी लगेगा, ये नामुमकिन है रंग ना पकड़े। तभी कुरान कहता है सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कौन है जो अपने दिल को रंग खुदा में रंग दे। ये बड़ा नाजुक है, दिल साफ है, शफाफ है, ये जायका भी जल्दी पकड़ता है, ये रंग भी जल्दी पकड़ता है। कभी कहा रफीक नाबाब से बचो, गलत दोस्त से बचो। का जुबैर कभी अली से जुदा ना होता अगर उसका बेटा ना होता। बेटे ने बाप को अली का मुखालिफ कर दिया। जंगे जमल कभी ना होती अगर कुछ लोग आकर बातें ना बनाते। यहां थोड़ी दूरी हुई ना, इमाम, विलायत का मतलब यह है तुम्हारा हाथ इमाम के हाथ से जुदा ना हो पाए। बड़े बड़े नबियों से जुदा हो गए। नूह का बेटा, कारून का वाकया, याकूब के बेटे, ये कुरान क्यों किससे बता रहा है? बेटे हैं, नबी के बेटे हैं, लेकिन दिलों में हसद का जंग लग गया, भाई के कातिल बनने चले। मजाक नहीं बता रहा कुरान। इब्तदा इंसानियत आदम और हाबिल और काबिल दोनों भाई हैं। हुब्बे-ज़ात की वजह से मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, जब इलाह हवा बन गए तो भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। भाइयों ने भाई को नहर के अंदर डाल दिया। यूसुफ की उम्र क्या थी? भाई थे, कातिल बने अपने हाथों से। अब मुसलमान बोले कैसे मुमकिन है उम्मत अपने नबी की बेटी के घर पे आग लगाए? कैसे मुमकिन है याकूब के बेटे अपने भाई को गिरा दें? कैसे मुमकिन है हाबिल काबिल का वाकया पेश आ जाए? कुरान तो सगे रिश्तों की बात कर रहा, आप अलग रिश्तों की बात कर रहे हो। कैसे मुमकिन है कारून मूसा का दुश्मन बन जाए? कैसे मुमकिन है जुबैर अली के मुकाबले में आ जाए? ये दिल अगर किसी चीज का आशिक बन जाता है, अपनों का कातिल बन जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल वाकयात हैं कि पाकिस्तान में नजर नहीं आता। बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया, भाइयों ने भाइयों को कत्ल कर दिया, बाप ने बच्चों को कत्ल कर दिया, बेटे ने अपने पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। डेली हम वाकयात सुनते हैं। भाई ये इंसान है। नबी इसीलिए आए, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी का काम यही है, बशीरम व नज़ीरा, बशारत भी दे, इनके वजूद को तज़किया भी करे। और खुदा फिर खुद कहे कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। ये हुक्म सब के लिए है। कामयाब वो है जिसने अपना तज़किया किया, जिसने तज़किया किया वो सलमान बना। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जो सोया रहा वो दुश्मन ज़हरा बना। ये बात तज़किये की है। और ये न समझना ये सिलसिला वहां तक था, ये क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। और अखलाक का मैयार ये था रसूल गिरामी का। किसी ने कहा मसलन या रसूल अल्लाह फला शख्स शराबी है, फला शख्स ज़ानी है, फला शख्स फला गुनाह मुब्तला है, का खबरदार किसी के बारे में फैसला न किया करो। अखलाक की फिर बुलंदी। एक बंदा बुरा कर रहा है, का खबरदार इसके बारे में फैसला न करो। या रसूल कब तक फैसला न करूं? का जब तक जिंदा है। हो सकता है अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में ये अल्लाह की तरफ पलट के आ जाए। ऐसा ना हो तो आज फैसला सुना दे और कल तुझे ही शर्मिंदगी उठाना पड़े कि मैं जिसे कह रहा था। इसीलिए एक फलसफा जो मकतब तशय्यो में है, हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते फलां की इब्तदा क्या है, उसकी जिंदगी का बीच वाला हिस्सा क्या है, ये देखो उसकी इंतहा क्या है। हुर ने मौला हुसैन का रास्ता रोका, लेकिन यही हुर है जिसकी इंतहा देखो हुसैन की झोली में सर बड़ा है और जान दे रहा है। अगर कोई इसकी इब्तदा को देख के हुर को बुरा भला कहे पर इंतहा को न देखे, वो आखिर में पछताएगा। और किसी की खूबसूरत इंतहा भी नहीं देखना, उसकी इंतहा को देखना वो क्या बना था। इब्तदा अच्छी हो पर इंतहा में कातिल ज़हरा बने। इब्तदा में 17 हज हो। शिमर ने 17 हज पैदल किए। मुअज्जिन है लश्कर यजीद का। इंतहा देखिए, हुसैन के सीने पर सवार है और गले को काट रहा है। हम इंसान हैं, उम्मतों में भी इंसान गुजरे, अंबिया के बेटे। ये अल्लाह वाक़यात सुनाता है। असल जंग है जंग नफ्स, और अहले बैत हमें इस जंग से निकालना चाहते थे। तारीख सबक है। सवाल यह है कि आज मेरी जंग किसके साथ है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे वजूद का इलाह कोई और है, नाम अल्लाह का ले रहा हूँ, पर इस दिल का क़िबला गलत मोहब्बत बन चुकी है। तो मौला फरमाते हैं, मोमिन हमारी आमद तुम्हारे क़ुलूब में होती है। दिल को पाक बना।
ये बदन वही करता है जो दिल कहता है। अब अगर दिल में गलत मोहब्बत आ गई तो बंदे के एक्शंस भी क्या होते हैं, गलत होते हैं। अगर दिल में अच्छी मोहब्बत आ गई तो आपके एक्शंस भी क्या होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तभी फरमाया ये बच्चा जब बड़ा होता है ना तो इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में अच्छी मोहब्बत डाल। फ़र्श अज़ा पे आप छोटे बच्चों को भी लाते हैं, क्यों? ताकि हम फ़र्श अज़ा के ज़रिए उसके दिल के प्याले में हुसैन की मोहब्बत को उतार दें। अगर आज मजलिसें न हो तो दिल परेशान हो, क्योंकि मामला जो टीवी का है, मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, मोबाइल का है, इन सब ने इंसान के दिलों को नजस करके रखा है। एक बेसुकूनी और अदम इत्मीनान की ज़िंदगी गुजर रही है। तो ये मजलिस हुसैन एक नूर है जो आपके दिल को क्या करता है, रोशन करता है। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये जो हमने खिड़कियां खोली है ना अपने लिए, तो आपका जो मुखालिफ है ना वो भी बड़ी खिड़कियां खोल देता है अपने लिए। आप इमामों के कहनों पे जन्नत जाओगे, हम खुलफा के पीछे लग के जन्नत में चले जाएंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तो माजरा ही कुछ और होगा। हक पर थे उसका इनाम मिलेगा, लेकिन किसी के साथ ज्यादती की है उसकी सजा भी परवरदिगार आलम देगा। जब एक आम सा सहाबी अपनी बीवी के साथ, सहाबी है, अखलाक से बात न करे, खुदा सजा दे रहा है। और अगर कोई नबी की बेटी की पसलियां तोड़े, मैं तो बाज़ जवानों को कहता हूँ शहादत के वाक़े को भी आप जरा छोड़ दीजिए, लेकिन दरबार का वाक़या तो सामने ना, इस पे तो मुनाजरा भी हो सकता है, तहकीक भी हो सकती है। इस वाक़े पे चलो बोलते हैं कि वो किताबें हैं या रेफरेंसेस हैं, जो भी ये छोड़ देते हैं, लेकिन दरबार में जाना, हक मांगना, न देना और है किसी को जुटलाना। सिंध के गांव का बेचारा देहाती था, हमने पूछा आप शिया क्यों बने? कहा मैं बस मौलवी से एक सवाल करने गया था कि नबी की बेटी गई, हक मिला कि नहीं? का उसने बड़ी बातें की, ये हदीस थी, ये कहा नहीं वो सब छोड़ दो, मुझे इतना बताओ, मांगने गई थी, खाली हाथ आई या कुछ लेकर आई? का शर्म से उसका सर झुक गया। उसने कहा नहीं, खाली हाथ आई। का अगर मेरे पास नबी की बेटी नहीं, उसके बच्चों में से भी कोई सैयद आ जाता ना और मांगने आता, मैं ऐसे ही दे देता। पूरी उम्मत देखती रही और खड़ी रही, इन्होंने खाली हाथ लौटा दिया। या क़िबला उस दिन के बाद मैं सैयदा के घर की तरफ आ गया। बड़े बड़े लोग बीबी की वजह से मकतब अहले बैत में आए, क्योंकि अगर अली की विलायत के दिफा में कोई ठोस आपको वाक़या मिलता है ना, वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का है। क्योंकि सिर्फ दरबार में जाना नहीं है, ये कहते हैं भाई आप शियों की बातें तारीख उठाइए, एक एक अंसार और मुहाजिर के घर गई हैं ऊँटनी पे बैठकर, खुद कहा कि अली में जाऊंगी। एक एक अंसार की दरवाज़ों पे दस्तक दिए, उनकी औरतों को बोला कि अपने शोहरों से पूछो क्या मेरे बाबा कहकर नहीं गए थे कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलियन मौला। मुझे तो मेरा हक नहीं दिया, अली को भी नहीं दिया। इतनी मोहब्बत अपने मौला से और अपने आका से। ये वाक़या आप सब ने सुना है कि मौला घर जाते थे, फरमाती थी अली मैंने सुना है कि ये लोग तुझे अब सलाम भी नहीं करते। सिर्फ कुछ दामादों का एहतराम तो वाजिब नहीं है ना, अली भी तो दामाद रसूल है। ये गैरत अली पे क्यों नहीं आती मुसलमान को? मौला ने फरमाया कि सैयदा आप सलाम की बात करती हैं, मैं सलाम करता हूँ, अली के सलाम का कोई जवाब भी नहीं देता। दिले अली पे जो गुजरी, अगर सिर्फ वो हाल आप पढ़ लें कि रात के अंधेरों में कुएं में सर डाल के पूरी पूरी रात मौला रोते थे।